हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया मेंडल लॉस के बारे में। ठीक है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, रेशियो वगैरह जो भी चीज़ें थी उसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया। और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा ये होगा मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। ठीक है, हालांकि प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके बारे में एक इंट्रो लिया था कि इसमें हम किस तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और तो पहले तो बच्चों ये रहेगा इसमें कि पहले तो हम देखेंगे कि एक जो टिपिकल मेंडलियन क्रॉस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। ठीक है, और इसके बाद में बच्चों हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करना है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप। तो इसके लिए भी आपके पास में कुछ ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए जो कि टाइम सेविंग हो। ठीक है, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है बच्चों, सो द टॉपिक इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले भी आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न, यानी एक ट्रेट किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन वो पास होता है, किस तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न है उसका, तो ये हम स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा तो वहां पर 2 कैरेक्टर्स लेंगे, ट्राई हाइब्रिड होगा तो 3 कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में भी। तो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा कि यहाँ पर हम एक सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न लेते हैं, तो 7 ट्रेट्स जो कि मेंडल ने स्टडी किया, 7 ट्रेट्स के में पाइथन सेटाइवम पर स्टडी किया उन्होंने। 7 ट्रेट्स जो उन्होंने लिए थे, तो उसमें से हम कोई भी एक ट्रेट ले सकते हैं और उसका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो हम यहाँ पर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फिनोटाइप, जीनोटाइप, इस तरह से सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रेट लेते हैं, कोई भी एक ट्रेट। तो लेट से हमने यहाँ पर ले लिया सपोज हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हाइट यानी दैट इज द पैरेंटल जनरेशन। ये पैरेंटल जनरेशन है, इसमें जो हाइट है दैट इज कैपिटल टी means pure tall and pure dwarf। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं होमोजाइगस, tall and this is the homozygous dwarf, या शॉर्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये प्योर टॉल है और ये प्योर जो है कैसा है, ड्वार्फ या शॉर्ट। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ये एलिल्स है, इन एलिल से गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो गैमीट्स के फॉर्मेशन में यहाँ पर 2 गैमीट्स विल बी फॉर्म हियर एंड हियर ऑल्सो 2 गैमीट्स will be formed। ठीक है बच्चों, so these are the gametes। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर ये 2 प्लांट हैं। अब इन दोनों प्लांट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस किस तरह से क्रॉस कराते हैं, तो आपको बताया था कि यहाँ क्या करते हैं हम, प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में यहाँ पर हम किस तरह से क्रॉसेस जो है इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये जो गैमीट्स है इसको हम इस तरफ लिखेंगे और इन गैमीट्स को इस तरफ। तो कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, इस तरह से ये 2 प्लांट है, ये हो गया मेल प्लांट एंड दिस इज द फीमेल प्लांट। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, ये जो जनरेशन निकल करके आई, ये कौन सी जनरेशन है, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है बच्चों,
तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो 4 प्लांट्स बने, ये 4 प्लांट्स हाउ हाउ दे विल लुक लाइक, यानी ये देखने में कैसे लगेंगे, देखने में कैसे होंगे ये प्लांट्स। तो यहां पर जो 4 प्लांट्स हैं, ये चारों के चारों प्लांट्स कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, पढ़ चुके हैं आप पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां पर एक डोमिनेंट ट्रेट है, यानी यहां पर एक डोमिनेंट जो है ये गैमीट है, एल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर इसकी वजह से यहां पर क्या होंगे, ये चारों के चारों जो प्लांट्स होंगे ये कैसे होंगे, ये चारों ही प्लांट टॉल होंगे, टॉल टॉल। और वो टॉल कैसे होंगे, दे आर टॉल नॉट द होमोजाइगस टॉल, दे आर द हेट्रोजाइगस टॉल एक्चुअली, ठीक है। कैसे हैं ये सारे के सारे टॉल हैं, बट दे आर हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो, यहां पर फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा इसका, फिनोटाइप बताया था आपको, फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना। तो फिनोटाइप का मतलब वो है देखने में कैसे होंगे ये सारे प्लांट्स, ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल प्लांट होंगे, है ना। तो यहां पर फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा, 4:0, क्या आएगा यहां पर 4:0। 4 मीन्स 4, ये जो 4 प्लांट्स है, ये 4 प्लांट्स कैसे हैं, टॉल है, सारे के सारे टॉल है ये, और 0 यानी कि कोई भी ड्वार्फ नहीं, इसलिए यहां पर 0 लिखा। सो दे आर टॉल बट हेट्रोजाइगस टॉल, दे आर हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब अगर यहां पर, ये तो हो गया हमने फिनोटाइप की बात कर ली, अब अगर हम यहां पर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप और या हम इसको बोल सकते हैं जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप भी आप देख रहे हैं, जो जीनोटाइप है एक ही जैसा जीनोटाइप है, यानी चारों का जीनोटाइप सेम है ना। तो इसका जीनोटाइप रेशियो भी यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो भी कैसा होगा, 4:0, है ना, क्योंकि चारों ही जीनोटाइप जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो यहां पर जो रेशियो आया, ये कैसा, किसका रेशियो है, ये रेशियो है F1 जनरेशन का, यानी F1 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो, ये दोनों ही रेशियो इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, अब हम यहाँ पर अगर हमें F2 जनरेशन निकालनी है, ये तो हो गई F1 जनरेशन, अब अगर हमें F2 जनरेशन निकालनी है, सो F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फिंग या फिर सेल्फ क्रॉस, ये भी बताया था आपको, सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस के लिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम जो जीनोटाइप है इसी से ही हम क्रॉस कराएंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। अब इसमें भी हम इसी तरह से यूनिट स्क्वायर के हेल्प से हम यहाँ पर जो जीनोटाइप है ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, है ना। इस तरह से ये कैलकुलेट होकर के आया। अब बच्चों यहां पर आपको देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फिनोटिपिकली टॉल होंगे, ठीक है। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से प्लांट्स हैं जो फिनोटिपिकली टॉल होंगे, यानी देखने में वो टॉल दिखेंगे हमें। तो यहां पर आप देख करके बता सकते हैं, यहां पर तो ये कैपिटल टी है, यानी दोनों ही जो यहां पर जो ये जो एल है, तो ये दोनों ही कैसे हैं, कैपिटल टी, यानी मतलब क्या हुआ, दोनों ही डोमिनेंट है यहाँ पर, है ना। तो दोनों डोमिनेंट है, इसका मतलब तो ये तो टॉल होना ही होना है। यहां पर कैसा है, यहां पर होमोजाइगस कंडीशन ना होकर के यहाँ पर क्या है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस में भी एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा, यहाँ पर जो डोमिनेंट रेट है वही तो एक्सप्रेस होगा, सेम चीज यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही रेसेसिव है, यहाँ पर कैसे है, दोनों ही रेसेसिव है, और दोनों रेसेसिव, इसके लिए यहाँ पर इसका जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा, वो शॉर्ट होगा या फिर ड्वार्फ, ठीक है। तो यहां पर ये जो 3 प्लांट्स हैं, ये 3 प्लांट्स तो एक जैसे होंगे फिनोटिपिकली, मींस फिनोटिपिकली दे विल बी टॉल, ठीक है। और एक जो ये प्लांट है ये कैसा होगा, ये होगा ड्वार्फ या फिर शॉर्ट। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया, फिनोटाइप रेशियो 3:1,
ठीक है, फिनोटाइप रेशियो 3:1। इसके बाद ये तो हो गया फिनोटाइप रेशियो। अब बच्चों अगर हम यहां पर जीनोटाइप रेशियो की बात करें, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, तो बच्चों इसका जीनोटाइप रेशियो आप बता सकते हैं क्या आएगा? जीनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप मींस जेनेटिक मेकअप, तो यहां पर ये जो जीनोटाइप्स दिए हुए हैं इनको देख करके ही हमें जीनोटाइप लिखना होता है। तो ये तो सिंगल एक जीनोटाइप हो गया, ठीक है, वन जीनोटाइप, एंड दीज आर टू जीनोटाइप, बोथ आर सेम। तो यहां पर टू और एक ये सिंगल, ठीक है। तो इस तरह से जो जीनोटाइप रेशियो आया वो क्या आया? 1:2:1, ठीक है। तो ये आया इसका जीनोटाइप रेशियो, ठीक है बच्चों। और ये जनरेशन का, ये जो जनरेशन है कैसी जनरेशन है? दिस इज द F2 जनरेशन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम यहां पर देखें, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस the phenotype ratio is what? 3:1, ठीक है। and the genotype ratio 1:2:1, okay। this is in the case of monohybrid cross, ठीक है बच्चों। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इतना आपको जानना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यानी कि फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो जो होगा वो इस तरह से 3:1 एंड 1:2:1। तो ये था बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल के जो लॉज थे, बताया था आपको कि मेंडल के जो दो इनिशियल लॉज है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये दोनों ही क्रॉस जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है। ये आपको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बच्चों अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में अब नेक्स्ट जो क्रॉस आता है दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके। सो अब बच्चों डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है इसमें हम क्या करते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम यहां पर जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी किया, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे? यहां पर एक की बजाय दो कैरेक्टर्स हम लेंगे, ठीक है। सो डाइहाइब्रिड एंड क्रॉस, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अब यहां पर बच्चों हम दो कैरेक्टर्स लेंगे, कोई भी दो कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। सो सपोज यहां पर एक तो कैरेक्टर हमने ले लिया हाइट, प्लांट की हाइट, सो हाइट, टॉल, और यहां पर हम कैसे लेंगे? प्योर लाइन, ठीक है। प्योर जो यहां पर एलेल्स होंगे वही हम लेंगे, क्योंकि मेंडलियन क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। मेंडलियन क्रॉस में हम प्योर लाइन का ही यूज करते हैं। सो कैपिटल टी, और ये हो गया हाइट के लिए। और सपोज हमने दूसरा कैरेक्टर जो है यहां पर हमने ले लिया फ्लावर का कलर, ठीक है, जो फ्लावर है उसका कलर। सो कलर मीन्स कैपिटल P, that is purple. So the plant is tall and purple. These both are dominant traits, okay, and this is the parent generation, and small t, that is dwarf and व्हाइट, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बच्चों सेम चीज जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ, यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। और किस तरह से गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल टी जो है कैपिटल पी, सो कैपिटल टी कैन कंबाइन विद कैपिटल पी। इसी तरह से बच्चों सारे जो गैमीट्स होंगे 4 गैमीट्स, दे ऑल विल बी सिमिलर, ठीक है। इस तरह से गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर।
सेम जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन यहां पर भी इसी तरह से होगा, मीन्स स्मॉल टी स्मॉल पी, इस तरह से आप कर सकते हैं इसमें स्मॉल टी स्मॉल पी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो है 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों F1 जनरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज यानी पुनेट स्क्वायर के थ्रू यहां पर हम करेंगे। तो ये जो जीनोटाइप है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल पी, और ये जो है यहां पर इस तरह से लिखेंगे ठीक है बच्चों। इसके बाद में यहां पर क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि आप जब क्रॉस कराएंगे तो ऑल 16 जो प्लांट्स यहां पर बनेंगे, सारे के सारे प्लांट्स का जो जीनोटाइप होगा वो एक ही जीनोटाइप होगा, इसी के जैसा जीनोटाइप होगा। और ये जो जीनोटाइप है तो यहां पर इसका जो फिनोटाइप है ये कैसा फिनोटाइप है, फिनोटाइप यानी कि ये दिखने में कैसा लगेगा, टॉल एंड पर्पल। ठीक है, क्योंकि यहां पर टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है और पर्पल जो है वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर ऑल 16 जो प्लांट्स बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल एंड पर्पल। ठीक है, सो दिस इज द F1 जनरेशन। ठीक है, और इसका जो फिनोटाइप रेशियो आएगा F1 जनरेशन में, जो फिनोटाइप रेशियो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 16:0। ओके, 16:0। इसके बाद में बच्चों यहां पर अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो कैसा होगा, यानी जेनेटिक मेकअप जो होगा ऑल 16 प्लांट्स का जो जेनेटिक मेकअप होगा वो कैसा होगा, वो भी ऐसे ही होगा सॉरी। तो जितने भी 16 प्लांट्स होंगे उन सभी का जो जीनोटाइप होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां पर जो जीनोटाइप रेशियो है दैट विल बी ऑल्सो 16:0, इसी के जैसे जीनोटाइप होंगे सभी में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बच्चों अब हम F2 जनरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग कराते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, सेल्फ क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल पी स्मॉल टी कैपिटल पी एंड स्मॉल टी स्मॉल पी। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहां पर जो है ये फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है बच्चों, सेम यहां पर भी होगा, 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन यहां पर भी होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर भी हम सेम प्रोसेस दैट इज पुनेट स्क्वायर के थ्रू यहां पर भी हम करेंगे कैलकुलेट। तो यहां पर हम देखते हैं कैपिटल टी, ये जो जीनोटाइप है हम इसको इस तरफ लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल पी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल टी स्मॉल पी। ठीक है बच्चों, सेम यहां पर भी होगा, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी एंड स्मॉल टी स्मॉल पी। Avoid confusion.
ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इसे। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, and capital P, capital P. Next, capital T, small t, capital P, small p. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल पी, कैपिटल टी, small p, capital P, small p, capital T, small t, small p, small p. Next, capital T, small t, capital P, capital P, capital T, small t, capital P, small p, small t, small t, capital P, capital P, small t, small t, capital P, small p. Next, capital T, small t, and capital P, small p, capital T, small t, small p, capital T, capital small t, small t, capital P, small p, small t, small t, small p, small p. ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे पास में ये 16 कॉम्बिनेशंस जो है वो कैलकुलेट होकर के आए। अब इसमें से हमें देखना है बच्चों कि ये फिनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा। ये जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं या 16 जो प्लांट्स हैं, इनका फिनोटाइप रेशियो जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इन 16 प्लांट्स में से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो कि फिनोटिपिकली टॉल एंड पर्पल, ठीक है, जो कि फिनोटिपिकली कैसे हैं, टॉल और पर्पल। तो इसमें अगर बच्चों हम देखें तो ये कैसा होगा, ये टॉल और पर्पल होगा, है ना, दोनों ही डोमिनेंट है, टॉल और पर्पल दोनों ही आए हैं यहाँ पर। तो ये कैसा होगा, टॉल एंड पर्पल। तो टॉल एंड पर्पल 1, ये भी कैसा होगा, ये भी टॉल एंड पर्पल, क्योंकि टॉल और पर्पल होने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 जो यहाँ पर ये एलिल है, एक उनमें से एक एलिल कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक एलिल जो है वो डोमिनेंट कैसा है। तो ये भी कैसा होगा, टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड पर्पल, दिस इज ऑल्सो द टॉल एंड पर्पल। अब ये टॉल पर्पल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रेसेसिव जो है ये P है, यहां पर भी टॉल एंड पर्पल। नेक्स्ट टॉल एंड पर्पल, दिस इज ऑल्सो द टॉल एंड पर्पल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द टॉल एंड पर्पल, ठीक है। तो यहां पर कितने हुए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर 9 जो है वो कैसे है, टॉल एंड पर्पल, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि इनमें से कितने ऐसे प्लांट्स हैं, ये 9 जो हुए टॉल पर्पल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां पर सारे लॉज को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गए टॉल एंड पर्पल। अब बच्चों इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि टॉल और व्हाइट है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों ये जो प्लांट है ये कैसा है, टॉल एंड व्हाट, व्हाइट, क्योंकि यहां पर दोनों ही रेसेसिव है, ठीक है, दोनों रेसेसिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्पल ना होकर के यहां पर कैसा होगा, व्हाइट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉल एंड व्हाइट, ये भी सेम होगा। नेक्स्ट यहां पर बच्चों ये भी जो है ये कैसा होगा, टॉल एंड व्हाइट, ठीक है। तो यहां पर जो 3 प्लांट्स हैं 1 2 एंड 3, सो दीज आर टॉल एंड व्हाइट,
ठीक है बच्चों, यहां पर ये कैसा हुआ, टॉल एंड वाइट। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अब हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर कितने ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्वार्फ एंड पर्पल है। ठीक है, ड्वार्फ एंड पर्पल। तो अब हम देखते हैं इसमें, तो बच्चों एक प्लांट तो ये है, एक ये हो गया, ये कैसा है, व्हाइट, सॉरी ड्वार्फ एंड पर्पल, एक ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ठीक है, और थर्ड जो है बच्चों ये हो गया। ठीक है, तो ये कैसे, ये 3 प्लांट्स हो गए, दैट इज 9:3:3, और ये जो 3 प्लांट्स हैं ये कैसे हैं, दीज आर ड्वार्फ एंड पर्पल। ठीक है बच्चों, ड्वार्फ एंड पर्पल। और एक जो लास्ट में बच्चों ये जीनोटाइप है, ये कैसा है, दिस इज द ड्वार्फ एंड व्हाइट, सिंगल ड्वार्फ एंड व्हाइट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका जो जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप जो रेशियो आया इसका, दिस इज द फिनोटाइप रेशियो। सो दिस फिनोटाइप रेशियो विल बी 9:3:3:1। ठीक है, सो दिस इज द फिनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन, दिस इज द F2 जनरेशन। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों इसका जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे लिखेंगे इसमें, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो यानी इसका जो जेनेटिक मेकअप है ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जीनोटाइप रेशियो आप किस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा, यानी इस टाइप का आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये जो एक जीनोटाइप है ये कितने प्लेस पर एक जैसा जीनोटाइप है। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो जीनोटाइप रेशियो आएगा दैट विल बी 1:2:1:2:4:2:2 1:2:1। ठीक है बच्चों, यानी इसका जो जीनोटाइप रेशियो होगा दैट विल बी 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ठीक है बच्चों, ये इसका जीनोटाइप रेशियो आएगा। और तो ये आप चाहें तो इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसका जीनोटाइप रेशियो, और आगे हम इसमें जो हम ट्रिक्स के फॉर्म में जो हम पढ़ेंगे तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, कैसे हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में, तो आप प्लीज आप वो क्वेरी आप तुरंत जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के और वहां पर अपनी जो क्वेरी है वो क्वेश्चन जो है आपका वहां पर पुटअप कर सकते हैं, और उसका मैं रिप्लाई करूंगा अगर आपका कोई भी डाउट होगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों यहाँ पर, दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इसी पर बेस्ड है मेंडल का कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बच्चों, अब जो नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे दैट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, दैट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों यहां पर हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया वो ये था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो था वो कितना था, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो बताया था आपको, दैट इज 9:3:1। ठीक है, ये था फिनोटाइप रेशियो। और बच्चों इसका जीनोटाइप रेशियो भी आपको बताया था 1:2:1:2:4:2:1:2:1।
ठीक है बच्चों, सो ये था इसका जीनोटाइप रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चों हम बात करते हैं यहां पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 की जगह पर, जैसा हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में किया है वहां पर 2 ट्रेट लिए थे, अब यहां पर हम क्या करेंगे 2 की जगह पर 3 ट्रेट्स या 3 कैरेक्टर्स यहां पर हम लेंगे। तो एक तो हमने कैरेक्टर लिया यहां पर, दैट इज हाइट, टॉल। सेकेंड यहां पर हमने जो ट्रेट लिया दैट इज द कलर ऑफ फ्लावर, पर्पल। और थर्ड जो कैरेक्टर हम यहां पर लेंगे फ्लावर पोजीशन। ठीक है, पोजीशन दैट इज एक्सियल। ठीक है बच्चों, एक्सियल। सो दिस इज द पैरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल पी। ठीक है, प्योर लाइंस हम यहां पर लेंगे। ठीक है, होमोजाइगस फॉर्म में प्योर लाइंस। तो ये हो गया टॉल, पर्पल एंड एक्सियल। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी ये हो जाएगा ड्वार्फ, वाइट एंड टर्मिनल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसके बाद में बच्चों यहां पर जैसा उसमें हमने किया था डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सेम प्रोसेस यहां पर भी हम फॉलो करेंगे। यानी यहां पर भी अब क्या होगा, यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर जो बच्चों गैमीट्स बनेंगे वो कैपिटल टी, कैपिटल पी एंड कैपिटल ए। और इसी टाइप के जो बच्चों गैमीट्स बनेंगे यहां पर, तो टोटल गैमीट्स विल बी फॉर्म 8। ठीक है, यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे जब गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो इसी टाइप के जो गैमीट्स होंगे टोटल 8 गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा यहां। और सेम जो है यहां पर भी, दैट इज इस तरह से यहां पर आप देखेंगे तो 8 गैमीट्स का फॉर्मेशन यहां पर भी होगा। इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम सेम प्रोसेस दैट इज पुनेट स्क्वायर के थ्रू यहां पर 8 जो गैमीट्स यहां पर बने उनको भी हम लिख सकते हैं, बट वो प्रोसेस काफी लंबी हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं इसे। और यहां पर इस तरह से, और इसे भी आप लिख सकते हैं 8। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब यहां पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, इस तरह का हमें जो जीनोटाइप है और इस तरह के जो प्लांट्स बनेंगे वो कितने प्लांट्स होंगे टोटल, यहां पर जो प्लांट्स बनेंगे ऑल प्लांट्स, द नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी 64। टोटल यहां पर कितने प्लांट्स होंगे, 64 प्लांट्स। यहां पर टोटल जो होंगे 64 प्लांट्स होंगे। ठीक है बच्चों, 64 प्लांट्स। और इन 64, तो ये है F1 जनरेशन। ठीक है बच्चों, ये कैसी है, F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में आप यहां पर देखेंगे जो 64 प्लांट्स बनेंगे, इन सभी का जो फिनोटाइप होगा वो सेम फिनोटाइप होगा, और जो जीनोटाइप होगा वो भी सेम जीनोटाइप होगा। ठीक है, दैट इज टॉल, पर्पल एंड एक्सियल, सभी में से ऑल 64 प्लांट्स में। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 64:0 एंड द जीनोटाइप रेशियो विल बी ऑल्सो 64:0। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई F1 जनरेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन हमें निकालनी होती है। तो F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं यहां पर। सो यहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल टी,
स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, और सेम जो है यहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। और अब इसके बाद में यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन कराना है। अब बच्चों यहां पर जो गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक आप समझ सकते हैं, जो भी समझ सकते हैं। तो यहां पर इसको हम लिखते हैं 2 to the power n। ठीक है, इस फॉर्मूले से वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी कि यहां पर जितने भी हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है, आप इसमें देखेंगे, इस वाले जीनोटाइप में आप देखेंगे कि इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं। आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, तो एक तो ये हेट्रोजाइगस है ना, दूसरा ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए और एक स्मॉल है, तो ये भी हेट्रोजाइगस हो गया, और एक यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हुए यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने, 3 है ना, 3 है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे 2 to the power कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, दैट इज 8। तो यहां पर जो गैमीट्स बनेंगे वो टोटल कितने होंगे, 8 गैमीट्स यहां पर बनेंगे। और सेम यहां पर भी 8 गैमीट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस भी, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपको एक जीनोटाइप दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इसमें जो गैमीट्स हैं तो कितने गैमीट्स बनेंगे। सपोज यहां पर आपको एक जीनोटाइप दिया गया, तो एक जीनोटाइप हम लेते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल पी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, ये एक आपको जीनोटाइप दिया गया, और इस जीनोटाइप में आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर कितने गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि यहां पर इसी फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है 2 to the power n, तो यहां पर इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि यहां पर कितने जो है गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं। ठीक है, यहां पर कितने हेट्रोजाइगस है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा इसमें। तो आप देख करके बताइए पहले इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं। आप इसमें देख करके एक बार देख करके बताइए इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे हेट्रोजाइगस सिर्फ यहां पर 2 ही हेट्रोजाइगस हैं। ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस यहां पर कितने हुए, हेट्रोजाइगस सिर्फ 2 हैं, तो यहां पर 2 to the power n के फॉर्मूले से 2 to the power 2 हेट्रोजाइगस 2 ही है। तो यहां पर टोटल जो गैमीट्स बनेंगे 4 गैमीट्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर जो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है वो कितने हैं, 3 हेट्रोजाइगस है, तो यहां पर कितने गैमीट्स बनेंगे, 8 गैमीट्स। ठीक है, अब इस 8 गैमीट से जब हम इसमें पुनेट स्क्वायर के थ्रू जो हम रेशियो, जो हम कॉम्बिनेशंस या जो जीनोटाइप हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर भी जो टोटल प्लांट्स होंगे दैट विल बी 64। ठीक है बच्चों, यानी F2 जनरेशन जो आएगी इसमें, F2 जनरेशन में भी जो नंबर ऑफ जीनोटाइप होगा वो कितना होगा, 64 या 64 प्लांट्स यहां पर बनेंगे। ठीक है, तो ये ट्राई, अब उसको प्लॉट करना काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो, बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगने वाला है, क्योंकि 64 हमें पूरे बॉक्सेस बनाने होंगे और उनको फिल करना होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें जाने वाला है। तो इसलिए मैं आपको इसी तरह से शॉर्ट उसमें बता रहा हूं
ठीक है। तो इस तरह से ये ट्राई हाइब्रिड जो क्रॉस है। और आगे जो ट्रिक्स है इसमें, तो ट्रिक्स के अब इसमें तो आपको ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, है ना। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे जो हम ट्रिक्स पढ़ेंगे आगे उसकी हेल्प से, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू अगर हम करेंगे तो ये पूरा एक बोर्ड जो है ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें 64 हमें बॉक्सेस बनाने होंगे और 64 उसमें कॉम्बिनेशंस होंगे, तो उसको जो है हम ट्रिक की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आगे जो है अब हम देखने वाले हैं इसमें कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, ठीक है बच्चों। सो यहां पर हम लिख लेते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके यहां पर लिखेंगे। तो बच्चों फॉर calculating the phenotype ratio, ठीक है बच्चों, फॉर कैलकुलेटिंग फिनोटाइप रेशियो, तो यहां पर जो फॉर्मूला है दैट इज 3:1 टू द पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कोई भी क्रॉस हो उससे आप किसी भी क्रॉस का आप फिनोटाइप रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो यहां पर जो n है, n का मतलब हुआ, n मीन्स नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स। यानी कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो वहां पर ट्रेड कितने लेंगे हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो वहां पर सिंगल ट्रेड लेंगे, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो कितने ट्रेड लेंगे, 2, है ना, 2 ट्रेड्स होंगे वहां पर, और ट्राई हाइब्रिड तो 3 ट्रेड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, फॉर अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर कैलकुलेटिंग फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे 3:1। अब यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यानी कि ट्रेड कितना हो जाएगा, ट्रेड सिंगल ट्रेड एक ही ट्रेड होगा तो पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो सिंपल सा जो रेशियो आ जाएगा यहां पर 3:1, है ना। यही तो आया था इसमें। आप यहां से इसको देख सकते हैं कि यहां पर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो आया था वो कितना था, 3:1, सेम आया यहां पर, है ना। इसके बाद में फॉर कैलकुलेटिंग फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज रहेगी, है ना। फॉर्मूला तो हमारा यही सेम रहेगा, चेंज कहां पर होगा, 3:1, यहां पर पावर जो है सिंगल यानी एक ही ट्रेड था, अब यहां पर हम 2 ट्रेड लेंगे क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो 2 ट्रेड लेंगे, तो यहां पर पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो दैट इज 3:1 इंटू 3:1, ठीक है। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 में, है ना। इस तरह से करेंगे। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 3 1 3, अब फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 एंड 1 1, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया बच्चों 9:3:1, सेम आया। यहां पर आप देख सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो है वो कैसा है,
9:3:3:1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जैसा कि आपने, तो कहने का मतलब क्या है कि आपने एक तो पूरा प्रोसेस है, पूरा आप क्रॉस बना करके पुनेट स्क्वायर के थ्रू, यानी जो मेंडेलियन जो क्रॉस है, पूरा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद में लास्ट में आपका जो रेशियो आएगा वो उस तरह से आप कैलकुलेट करें। या फिर ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, हो सकता है कभी आप ये फॉर्मूला ही भूल जाओ वहां पर एग्जाम में, तो इसके लिए आपको दोनों ही जो प्रोसेस है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ये हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट है, यहां पर अगर हमें सपोज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर हमें करना है तो सेम चीज, सेम यहां पर हम करेंगे 3:1 ठीक है, यानी कि इसको हम एक्सपेंड करके किस तरह से लिख सकते हैं, 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1। ठीक है, और यहां पर ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, पहले ही हम यहां पर ये कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, इतना तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका रेशियो क्या आया था, 9:3:3:1, है ना। और अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है इसको 3:1 से। ठीक है, सो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या हो गया, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 1 3। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, सो 9 3 3 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया क्या, फिनोटाइप रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का यानी कि जो यहां पर हमने ब्लैंक लिखा था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 27:9:9 हम यहां पर लिख ले रहे हैं, सो 9:3:3:3:1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसका फिनोटाइप रेशियो। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया यहां पर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो था वो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो आता है, ये तो हो गया हमारा फिनोटाइप रेशियो की बात। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है यहां पर हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जीनोटाइप रेशियो के लिए। तो बच्चों अगर यहां तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से अपना डाउट पूछें। डाउट क्लियर करना काफी जरूरी है आपके लिए। और अब हम यहां पर बात करते हैं बच्चों जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, अगर हमें जीनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो बच्चों फॉर्मूला है दैट इज 1:2:1 टू द पावर n। ठीक है, सेम है, n मीन्स नंबर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है बच्चों, n मीन्स नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो बच्चों अब अगर हमें फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कैलकुलेट करना है यहां पर जीनोटाइप रेशियो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज, फॉर्मूला को हम इसी तरह से लिखेंगे 1:2:1।
अब क्योंकि हम यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n जो है वो 1 है ना, तो सेम आ जाएगा 1:2:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो जीनोटाइप रेशियो आया वो क्या हुआ, 1:2:1। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप रेशियो कैसा है, 1:2:1। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद में अगर हमें कैलकुलेट करना है जीनोटाइप रेशियो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सेम चीज, सेम फार्मूला यहां पर 1:2:1, और यहां पर क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं तो यहां पर n की जगह पर यहां पर कितना होगा, 2। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1:1 into 1:1। ठीक है, अब एक एक करके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का करेंगे, 2 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो आएगा 1 2 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 4 2, एंड 1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 2 1। ठीक है बच्चों, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ठीक है, अब इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप रेशियो वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 1 2 4 2 1 2 1, सेम आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर आप इस तरह से टैली कर सकते हैं, यहां पर जो रेशियो है इसका सेम रेशियो यहां पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये था बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज, अगर हमें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कैलकुलेट करना है तब हम क्या करेंगे, फॉर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कैलकुलेट करना है तो सेम चीज है, सेम फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, दैट इज 1 2 1, और यहां पर n की जगह पर क्योंकि ट्राई हाइब्रिड है यानी कि ट्रेड्स कितने हैं यहां पर 3, तो यहां पर हम 3 पावर में आ जाएगा, और यहां पर इसको हम लिखेंगे 1 2 1 इंटू 1 2 1 इंटू 1 2 1। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इतना तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था इसे, तो इसका रेशियो जो आया वो क्या होगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 2 1। ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, 2 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 4 2 4 8 4 2 4 2। ठीक है, इसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, दैट इज 1 2 1 2 4 2
एंड 1 2 1। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दिस इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप कैलकुलेट होगा क्या है, वो ये होगा जीनोटाइप रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप रेशियो है वो इस तरह से हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। और इस जो भी आपको पढ़ाया गया, इस कहीं पर इस पूरे टॉपिक में अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछें। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, उस डाउट को तुरंत क्लियर करें और क्वेश्चन जरूर से पूछें आप। ठीक है, और इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। ठीक है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। और इसके बाद में बच्चों ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें और इसके बाद में शेयर जरूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो लाइक करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप एक मोटिवेशन एक मिलता है कि वीडियो और ज्यादा अच्छे से बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, बाकी तो और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये है बच्चों, और इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरह से भी करना है आप इसे प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में इसको आपको सभी को लिखना है। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो जरूर से आपको आना है और कमेंट करके पूछना है। ओके, थैंक यू सो मच।